अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, लाहौर में एक मकामी अदालत का अजीबो गरीब फैसला सामने आया है। एक आदमी जिसने दूसरी शादी की, उसके ऊपर केस करके 5 लाख रुपए जुर्माना और उसके साथ 7 माह कैद की सज़ा लाहौर की एक मकामी अदालत ने सुना दी है। वजह बड़ी अजीबो गरीब सामने आई। वजह यह है कि उसने अपनी पहली बीवी से इजाज़तनामा तहरीरी तौर पे नहीं लिखवाया, जिस वजह से ही उसको सज़ा हो गई। देखिए, जब फैसला आ जाए तो उसके ऊपर आप जो है ना बहस कर सकते हैं, अपना तज्जिया दे सकते हैं। तो मैं इस फैसले के ऊपर क्या कहूँ, कुछ कहने को बाकी नहीं है। एक तरफ हमारा इस्लाम कहता है कि आप 2-2, 3-3 शादियां करें, वो एक से तो शुरू ही नहीं कर रहा। 2-2, 3-3 कुरान में है कि आप शादियां करें, जो आपको पसंद है ख़वातीन उनसे शादियां करें, और यहाँ पे रोका जा रहा है। देखिए, दूसरी शादी के लिए इस्लाम में बीवी की इजाज़त लाजिम नहीं है। इसके ऊपर मुफ्तियों के फतवे आ चुके हैं। तो इस्लाम में ये लाजिम नहीं है, हमारे कानून में ये ज़रूरी है। रिटर्न आप इजाज़त लें, वैसे हद नहीं हो गई? इस फैसले के बाद हम कहलवाने के लायक हैं कि हम जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। जी, हमारे फैसले इस्लाम के मुताबिक होते हैं। यहाँ पे कानून अल्लाह का, उसके बाद फैसले उसकी मर्जी के मुताबिक होंगे। तो ये कुरान मजीद जो है ना हमने अदालतों में रखी हुई है, तो ये किस लिए रखा हुआ है जब हमने फैसले ऐसे देने हैं? तो नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम मिन हैसुल कौम दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे सकते, हम देते ही नहीं हैं। आप उसको, उस लड़के को बड़ी तारीफ करेंगे नौजवान की जिसने 5-5, 6-6 गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। वो बड़े फखरी अंदाज से बताएगा, सब कहेंगे क्या बात है बड़े जी, तुम तो बड़े गेमर हो। यानी गर्लफ्रेंड्स अगर 5-5, 6-6 नाजायज़ तल्लुकात रखे हुए हैं, जिस्म से खेला जा रहा है, जना किया जा रहा है, उसको आम किया जा रहा है। वो हमारी बीवियां भी बर्दाश्त कर रही हैं, माई बहनें बर्दाश्त कर रही हैं, घर वाले बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर दूसरी शादी की बात आती है, ना ना जी, वो उसके घर वाले और मुआशरा और दुनिया और सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आप कैसे करोगे दूसरी शादी, करके तो दिखाओ। ऐसे तमस्खर बनाया जाता है मुआशरे में कि इंसान वो देखता ही नहीं है। और जो है ना जना आम हो रहा है, निकाह को रोका जा रहा है। जब इस तरह के फैसले सामने आएंगे तो मुझे ये बताएं कि उसका क्या होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर आपकी बहन ही उसका खामद दूसरी शादी करे, देखिए मैं अपनी मिसाल दूं, ऐसे कहने वाले नीचे लिखेंगे कि अगर आपकी बहन का खामद जो है वो दूसरी शादी करे तो क्या गुजरेगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक होती है शौकिया तौर पे दूसरी शादी, एक होती है दूसरी शादी मजबूरी तौर पे। दूसरी शादी करने के लिए एक तो ख्वाहिश होती है, एक ज़रूरत होती है दूसरी शादी। आप उस घर वालों से जाके पूछें जिसके घर बेटी या तो तलाक के बाद बैठी हुई है, या उस जिसके घर बेटी बेवा हो कि उसका खामद फौत हो गया, जवान लड़कियां बैठी हुई हैं। शुरू में महीना 2 महीने तो हर कोई उनकी केयर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद वो एक बोझ, लायबिलिटी हो जाती है, बोझ हो जाती है। भाभियां क्या कहेंगी, घर वाले क्या कहेंगे। इसके अलावा रेशो आप चेक कीजिए कि कितनी ज़्यादा है ख़वातीन की मर्दों की निस्बत, और तलाक के और बेवाएँ वो अलग है। तो ये जब सारा कुछ देखते हुए आप उन घर वालों से बात करें, और फिर कुरान में, इस्लाम में है कि आप 2-2, 3-3 औरतों से निकाह करें जो आपको पसंद है। तो हमारा मुआशरा, चूंकि मैं पहले भी ये कहता आ रहा हूँ कि हम पाकिस्तान, इंडिया, हम इकट्ठे रहे हैं बर्रे सगीर पाको हिंद, तो हिंदुओं की रस्म है वो दूसरी शादी को डिसलाइक करते हैं। ये मेहंदियाँ, ये जहेज़, ये सारा कुछ, ये उनकी रस्में हमारे अंदर ऐसी घर कर चुकी हैं कि हमारी शादियाँ इनके बगैर नहीं होती, और ये निकाह से दूर होके ज़ना को मुआशरे में आम किया जा रहा है। तो रमज़ान का भी ये पैगाम है कि निकाह को आम करें, ज़ना का रास्ता रोकने के लिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदा।